पश्चिम बंगाल में एसएससी स्कैम को लेकर जनता गुस्से में है। पार्थ चटर्जी पर चप्पल फेंक कर मारी गई, ये इसका उदाहरण है कि जनता के अंदर कितना गुस्सा है। लोग गुस्सा हो भी क्यों ना, नेताओं को जनता चुनती है, भरोसे पर वोट देती है, लेकिन जब इस तरह की धांधली देखती है तो गुस्सा भी फूटता है। इधर ईडी पूरी कोशिश में है कि पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी की न्यायिक हिरासत बढ़ जाए। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अब तक इस केस में क्या क्या हुआ है, ईडी से पार्थ चटर्जी किस तरह का बर्ताव कर रहे हैं, अर्पिता सहयोग कर रही हैं या नहीं, दोनों लोग ईडी की पूछताछ के दौरान खाने में क्या क्या डिमांड कर रहे हैं और उनकी डिमांड कितनी पूरी हो रही है। ऐसे तमाम सवालों का जिक्र करेंगे और जानेंगे कि टीएमसी ने अब क्या कुछ कर दिया है। ईडी के अधिकारी के मुताबिक पूछताछ के दौरान ज्यादातर वक्त पार्थ चटर्जी चुप रहते हैं। ईडी के अधिकारियों का कहना है कि गिरफ्तारी के बाद से ही वो सहयोग नहीं कर रहे हैं, अक्सर थकावट जैसी बात कहकर टालना चाहते हैं और सवालों के जवाब देने से बचने की कोशिश करते हैं। वहीं पार्थ चटर्जी का कहना है कि ईडी ने छापेमारी के दौरान जो बरामद रकम की है वो उनकी नहीं है और वक्त बताएगा कि उनके खिलाफ साजिश में कौन कौन लोग शामिल हैं। चटर्जी शुक्रवार को ये भी कह चुके हैं कि वो एक साजिश के शिकार हुए हैं और टीएमसी द्वारा उन्हें निलंबित किए जाने के फैसले पर भी वो खुश नहीं हैं। उन्होंने कहा, यह फैसला यानी मुझे निलंबित करने का फैसला निष्पक्ष जांच को प्रभावित कर सकता है। वहीं बात करें अगर अर्पिता मुखर्जी की, तो अर्पिता मुखर्जी पर भी लगातार शिकंजा कस रहा है। एक एक करके अर्पिता मुखर्जी की कई सारी संपत्तियां भी सामने आ रही हैं। अब अर्पिता मुखर्जी से जुड़ी 7 और प्रॉपर्टी भी सामने आने की बात। इन प्रॉपर्टीज पर ईडी ने मंगलवार को छापेमारी की थी। इनमें से 3 सैलून चल रहे हैं जबकि 4 और फ्लैट्स बताए जा रहे हैं। पिछले 10 दिनों में लगभग अर्पिता के नाम पर संपत्तियों की संख्या बढ़कर अब 15 हो चुकी है। पिछले हफ्ते लगातार छापेमारी के दौरान अर्पिता के 2 अपार्टमेंट से लगभग 50 करोड़ रुपए की नकद बरामदगी हुई थी। इसके अलावा सोना भी बरामद हुआ था। एजेंसी ने फिलहाल ये खुलासा नहीं किया है कि मंगलवार को जिस सैलून और फ्लैटों में छापेमारी की गई है उनमें से तलाशी के दौरान क्या क्या मिला है। हालांकि नई शेल कंपनियों का पता चलने की खबर सामने आई है। खबर है कि इन कंपनियों में कल्याणधार नाम का शख्स अर्पिता के साथ 3 कंपनियों में डायरेक्टर था। ये ऐसी कंपनियां थीं जो कागजों के हिसाब से करोड़ों का कारोबार कर रही थीं। जब खोजबीन हुई तो कल्याणधार नाम का ये शख्स महज कैब ड्राइवर निकला। अर्पिता और कल्याण जिन 3 फर्म में डायरेक्टर हैं उनके नाम सिम्बोसिस मर्चेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, दूसरी फर्म का नाम है सेंट्रा इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड और तीसरी फर्म का नाम है ईचे एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड। 50 करोड़ रुपए को लेकर अर्पिता का कहना है कि उन्हें नहीं पता कि ये रकम किसकी है, उन्हें बस इतना पता है कि ये रकम उनकी नहीं है। ये तो रही बात अब तक की जांच की। अगर बात करें खातिरदारी की कि ईडी उन्हें खातिरदारी किस तरह से कर रही है, खबर है कि पार्थ चटर्जी चावल और मटन की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन उनकी ये डिमांड पूरी नहीं हो रही। जबकि दूसरी तरफ अर्पिता ब्लैक कॉफ़ी के साथ बादाम, काजू, किशमिश मांग रही है। खबरों की माने तो दोनों की सेहत में ध्यान में रखते हुए बाकायदा डाइट चार्ट तैयार किया गया है। पार्थ चटर्जी को सुबह पहले ब्लैक टी और 2 क्रीम क्रैकर बिस्किट दिए जाते हैं। नाश्ते में दलिया और फल चिकन भी परोसा जा रहा है। चटर्जी की डिमांड पूरी क्या नहीं हो रही है, वो मटन की डिमांड करते हैं, उन्हें चिकन पकड़ा दिया जाता है। पकौड़ा मांगते हैं तो उन्हें बिस्किट दे दिया जाता है। इसके अलावा चटर्जी को सब्जी रोटी भी दी जा रही है। अर्पिता की बात करें तो उनके दिन की शुरुआत बताते हैं कि बिना चीनी की ब्लैक चाय से होती है। नाश्ते में ब्राउन ब्रेड और उबले अंडे, केले खाती हैं। खबरों के मुताबिक उन्हें फ्रूट जूस भी दिया जाता है। दोपहर के समय चावल, रोटी और दाल, सब्जी और मछली दी जाती है। शाम के वक्त उन्हें चाय, बिस्किट दी जाती है और रात में रोटी और सब्जी दी जाती है। तो खाना भरपूर दिया जा रहा है। देखना यह है कि सच किस तरह से बाहर आता है। अब बात करते हैं टीएमसी की कि ईडी के एक्शन के बाद टीएमसी की जब से फर्जियत शुरू हुई तो पार्टी ने पार्थ चटर्जी से दूर से नमस्ते कर ली। चटर्जी को अलग अलग विभागों के प्रभारी मंत्री के रूप में उनके दायित्वों से तुरंत मुक्त कर दिया गया था और बृहस्पतिवार को पार्टी से निलंबित भी कर दिया गया था। उन्हें पार्टी से सभी पदों से हटा दिया जा चुका है। टीएमसी नेतृत्व यानी ममता बनर्जी ने पूर्व मंत्री की टिप्पणियों पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि चटर्जी खुद ही अपनी नीयत के लिए जिम्मेदार है। टीएमसी के प्रदेश महासचिव कुणाल घोष के मुताबिक गिरफ्तारी के बाद पिछले कुछ दिनों से वह चुप क्यों थे
उन्हें अदालत का दरवाज़ा खटखटाने और अपनी बेगुनाही साबित करने का पूरा अधिकार है। पार्टी का इस घोटाले से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि अब पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल में बदलाव कर दिया है। टीएमसी मंत्रिमंडल में 9 और सदस्यों को शामिल किया गया है। इनमें पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी से टीएमसी में गए बाबुल सुप्रियो भी शामिल हैं। कोलकाता में 9 मंत्रियों ने शपथ ली। इनमें से बाबुल सुप्रियो, स्नेहाशीष चक्रवर्ती, पार्थ भौमिक, उदयन गुहा, प्रदीप मजूमदार, ताजमुल हुसैन और सत्यजीत बर्मन शामिल हैं। वहीं बीरबाहा हंसदा और विप्लव राय चौधरी ने स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्रियों के रूप में शपथ ली। तो ये है बंगाल का सियासी घटनाक्रम और ईडी की लेकर अब तक जो जांच रही और खाने पीने में क्या कुछ खातिरदारी हो रही है अर्पिता और पार्थ चटर्जी की। इस खबर में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे। नमस्कार।